ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 20, 21, 22 एवं 23 की कथाओं के बारे में। तृतीय पार्वती खंड के प्रथम 19 अध्याय मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 20वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 20वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत बड़वानल की कथा के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शिव जी के नेत्र से उत्पन्न अग्नि कहाँ गई? शिव जी के उस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी ने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। सारे संसार में हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि मेरी शरण में आए। उस दुख को सुनाया और कहा कि निष्प्रयोजन ही यह अग्नि सारे संसार को जला रही है। तब मैं उस अग्नि के पास गया। वह काम को जला अट्ठाहस करके जल रही थी। वहां पहुंच मैंने शिव जी की कृपा से उसे शीघ्र ही रोक दिया। उस बड़वा को लेकर मैं समुद्र की ओर चला गया। मुझे जाते ही देखकर समुद्र ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। मैंने सब कथा बतलाकर उससे उस अग्नि को अपने में तब तक स्थिर रखने की मंत्रणा दी जब तक प्रलय नहीं होता है। मैंने कहा कि हे समुद्र, उस समय मैं यहाँ आकर स्वयं ही वास करूँगा। तब तुम शंकर जी की इस क्रोधाग्नि को छोड़ देना। तब तक यह तुम्हें मर्यादित रखने के लिए तुम्हारे विशेष जल को पीता रहेगा, परंतु तुम इसे सावधानी से धारण किए रहना, नहीं तो यह हाथ नहीं आवेगा। समुद्र ने कहा, अच्छा, मेरे सिवा इसे कोई धारण भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह बड़वा शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। हे मुने, तब मैं अपने लोक को चला आया। समुद्र भी अपने में समाहित हो गया। संसार में शांति स्थापित हो गई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 20वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 21वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत नारदोपदेश के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, यह तो आपने शंकर भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। इसके पश्चात क्या क्या हुआ? हे दयानिधे, आज वह सब चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिव जी के अंतर्ध्यान होने से पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। वह शंकर जी के वियोग में रोती बिलपती वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब इसका समाचार हिमाचल को मिला तो वह दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उनके आंसू पहुंच गोद में उठाकर घर लाए। घर पर पिता सहित माता मैना और भाई मैनाक आदि पार्वती जी को बहुत समझाए, परंतु उन्हें शंकर के वियोग में किंचित प्रकार भी शांति न प्राप्त होती। वह कदापि शंकर को न भूलती। हे महामुनि, तब इंद्र ने हिमाचल पर्वत पर तुम्हें भेजा और तुम स्वेच्छारी शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया और तुमने उच्चासन पर बैठकर उसकी कुशल पूछी। हिमाचल ने शिव जी द्वारा काम दहन का समाचार कहकर अपनी पुत्री का दुख प्रकट किया। तुमने कहा, शिव जी का भजन करो। यह कहकर तुम उठ खड़े हुए और उससे विदा हो एकांत में पार्वती जी से मिले। उनके हित की बात बताई और कहा कि तुम शिव के अतिरिक्त किसी को भी पति के रूप में न ग्रहण करोगी। इससे पार्वती ने एक लंबी सांस ली और तुमसे कहा कि मुझे शंकर जी की आराधना करने के लिए मंत्र दीजिए। बिना सद्गुरु के विद्या सफल नहीं होती। तब तुमने शिव पंचाक्षरी का मंत्र दिया, उसका प्रभाव सुनाया और कहा कि यदि तुम इसे जपोगी तो तुम्हारी इस आराधना से शिव जी शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तुम तप करो, तब से ही शिव जी साध्य हैं। हे नारद, तुम पार्वती से ऐसा कहकर देवी हितार्थ शीघ्र स्वर्ग चले गए और तुम्हारे द्वारा पंचाक्षरी मंत्र को प्राप्त कर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 21वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 22वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत पार्वती जी की तपस्या के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले,
हे देवमुनि, इस प्रकार कहकर जब तुम चले गए तब पार्वती जी ने शंकर को तप द्वारा साध्य समझकर अपनी जया विजया नामक सखियों को साथ लेकर अपने पिता के पास जाकर उनसे तप की आज्ञा मांगी। हिमालय ने उनका अनुमोदन तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मैना से पूछ लेना, यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। पार्वती जी ने उन दोनों सखियों को माता मैना के पास भेजा। उन्होंने माता पार्वती का शिवजी के लिए उत्कृष्ट तप करने की उनकी अभिलाषा व्यक्त कर आज्ञा मांगी और यह भी कह दिया कि पिता ने आज्ञा दे दी है, अब आपकी आज्ञा चाहिए। सखियों की बात सुनकर मैना मौन हो गई। उन्होंने खिन्न होकर उन वाक्यों को स्वीकार न किया। तब पार्वती जी स्वयं ही विनयपूर्वक माता के पास हाथ जोड़े हुए आई और बोली कि हे माता, शंकर जी की प्राप्ति के लिए मैं प्रभात ही में तपोवन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग से खिन्न मना मैना ने पुत्री को समीप बैठाकर कहा, हे शिवे, यदि तेरा तप करने की इच्छा है तो बाहर ना जा और घर में ही रहकर तप कर। मेरे घर में तो सभी देवता और तीर्थ विद्यमान हैं। तू बाहर जाने का हठ ना कर, क्योंकि तेरा शरीर बहुत कोमल है और तप करना बहुत कठिन है। इस प्रकार मैना ने पार्वती जी को बहुत रोका, पर शंकर जी की आराधना के बिना उन्हें सुख कहाँ था। तब शैलप्रिया मैना ने पुत्री को बहुत दुखी जान तप करने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पा पार्वती माता पिता को प्रणाम कर अपनी सखियों को साथ ले वन में तप करने गई। अनेक प्रकार के मतों तथा वस्त्रों को त्याग उन्होंने मौजी और मृगछाला को धारण कर लिया और गंगोत्री के समीप जहाँ शंकर जी ने काम को भस्म किया था, उसी गंगा अवतरण नामक स्थान के श्रृंगी तीर्थ में शंकर जी का स्मरण कर तप करने लगी। तब मन के साथ इंद्रियों को भी रोककर वह कठिन तप में स्थित हो गई। सभी ऋतुओं के कष्ट को सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र में रत पार्वती सर्वकाम फलदायक महादेव जी कठिन ध्यान करने लगी। तब अपनी तपस्या के प्रथम वर्ष में उन्होंने फल का भोजन किया और दूसरों में पत्तों का तथा फिर पत्तों को छोड़ निराहार भी तप करना आरंभ किया। तब पर्ण का भी त्याग करने से देवताओं ने शिवा का नाम अपर्णा रखा। इस प्रकार एक पैर से खड़ी रहकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए जिनके केशों की जटा बन गई थी, पार्वती जी ने उस तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत किए। उनके इस कठोर तप को देखकर चराचर सबको ही बड़ा आश्चर्य हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 22वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 23वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिवजी द्वारा पार्वती को संतावना का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिवजी को पाने के लिए जब पार्वती जी ने बहुत दिनों तक कठोर तप किया, तब भी शंकर जी प्रकट न हुए। तब अपनी स्त्री, पुत्र तथा मंत्रियों के साथ हिमालय ने वहां आकर तप करने वाली परमेश्वरी पार्वती से कहा, हे पार्वती, रुद्र विरक्त हैं, इसी से तुमको दिखाई ना पड़े, अतः इसके लिए तुम तप करके कुछ भी कष्ट न मानो और उठो, आओ घर चलो। तुम्हारा इस रुद्र से क्या प्रयोजन है, जो काम को पहले ही जला चुका है। निर्विकारी शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आएंगे, फिर तू उनकी क्या प्रार्थना करती है। जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही शिवजी दुर्गम हैं। इसी प्रकार मैना सती ने भी पार्वती को समझाया और सत्य, मेरु, मंदर और मैनाक ने भी समझाया तथा अन्य क्रौंचादिको पर्वतों ने भी उनके अनेक हेतुओं से आतुर रहित पार्वती को समझाया। तब उन सब की बातों को सुनकर पार्वती ने हंसकर कहा, हे तात, हे माता, मैंने जो पहले कहा था, क्या आप उसे भूल गए। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि चाहे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया है या चाहे वे कितने ही विरक्त क्यों न हो, परंतु मैं भक्त वत्सल शंकर जी को अपने तप के प्रभाव से प्रसन्न करूंगी। आप अब प्रसन्न हो अपने घर जाइए, मैं अपने तप से शंकर जी को यहाँ बुलाऊंगी। ऐसा अपने माता पिता,
और भाइयों से कहकर पार्वती जी चुप हो गईं। विलक्षण बुद्धि वाले सुमेरु आदि पर्वत पार्वती जी की प्रशंसा कर अपने घर चले गए। पार्वती जी और कठोर तप करने लगीं। अब उनकी तपस्या से चराचर त्रिलोकी और देवता तथा असुर संतप्त हो गए। इंद्रादिक देवता बृहस्पति जी से विचार कर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए। बड़ी स्तुति की। मैंने हृदय में शंकर जी का स्मरण कर पार्वती जी के तप पर विचार किया। विश्व को दग्ध जान मैं उस विष्णु जी से कहने के लिए क्षीर समुद्र में उनके पास गया। विष्णु जी ने कहा, मुझे सब ज्ञात है, मैं आप सबको साथ ले शिव जी के स्थान पर चलता हूँ। पार्वती जी के पाणी ग्रहण के लिए महादेव जी से प्रार्थना करूँगा। इससे लोगों का कल्याण होगा। जैसे भी होगा पिनाकधारी को इसके लिए उद्धत करूँगा। तब देवताओं ने कहा, हे महाराज, आप जाइए, पर हम लोग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतापी शंकर जी के भयंकर क्रोध से कोई नहीं बच सकता। काम को उन्होंने भस्म ही कर दिया। विष्णु ने कहा, नहीं, तुम लोग डरो नहीं, शंकर भगवान तुमको भस्म नहीं करेंगे। सब लोग विष्णु जी के साथ पहले उस स्थान में गए जहाँ पार्वती तप कर रही थी। उन्हें साक्षात सिद्धि स्वरूप समझ सबने उनकी प्रशंसा की। फिर शंकर जी के स्थान पर गए। देखा तो योगासन पर बैठे हुए परमेश्वर शंकर अपने गणों पर विष्ठित हैं। फिर तो सिद्धों, मुनियों और देवताओं तथा विष्णु जी सहित मैंने भगवान शंकर को प्रणाम कर वेदों और उपनिषदों के सूत्रों से युक्त उनकी बड़ी स्तुति की। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 23वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की यह परम मंगलदायक कथा आप सभी को प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।